आज हम थोड़ी आगे करेंगे क्लासेस, पार्ट लेंगे। पार्ट लेने के बाद जो स्केचिंग है वो तो आपको आ गई होगी। उसके बाद स्केचिंग के बाद जो है फीचर, इसके बारे में चल रही है क्लास आजकल, ठीक है। जिसमें से आपका एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वैप, लॉफ्ट और स्वैप कट, लॉफ्ट कट और रिवॉल्व कट, ठीक है। ये चीज हो चुकी है। और होल विजार्ड भी हो गया है, जिसमें टाइप टाइप के होल होते हैं, तो वो किया है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसमें जानेंगे कि जो रैप कमांड है ये वाली, ये किस तरीके से काम करती है, ठीक है। रैप, रिब और सेल हमने पहले के लिए तो मिरर, ठीक है। रैप, रिब और मिरर। आवाज मत, ठीक है। तो ये चीज हम सीखेंगे और स्टार्ट कर लेते हैं। अभी स्केच लेंगे और एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, फ्रंट व्यू, ठीक है। स्पेस बार दबाएंगे और ये नॉर्मल कर दिया, ठीक है। अभी हम जो बनाना चाह रहे हैं वो बनाना चाह रहे हैं रैप कमांड किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो हमें पहले सॉलिड चाहिए उसके लिए, तो सॉलिड हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये वाला, ठीक है। रफली बना रहा हूँ मैं, इसमें जो डायमीटर वगैरह है वो मैंने मेंशन नहीं किया, तो ये ड्रैग किया। सिंपल एक सिलेंड्रिकल टाइप है, ठीक है। तो ये बनाने के बाद अब मुझे जो ये सर्कुलर टाइप जो दिखा रखा है इसका, ठीक है, सिलेंड्रिक, इसके ऊपर कुछ लिखना है, ठीक है। एक तो होता है कि इसके ऊपर लिखना, जो टॉप का व्यू है, इस पे एडिट करो, नॉर्मल करो। जो फ्लैट सरफेस है उस पे हम इजीली लिख सकते हैं एज कंपेयर टू सर्कुलर सरफेस, ठीक है। तो ये जो फ्लैट सरफेस है, इस पे लिख के देखते हैं किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब इस पे लिखने से पहले हमें चाहिए गाइड कर्व, गाइड कर्व, लाइन, ठीक है, कुछ भी हम ले सकते हैं, तो ये चाहिए, ठीक है। अब इसकी जगह आप कर्व भी ले सकते हो, जैसे मान लो मैं डिलीट कर देता हूँ, एक कर्व ले लेते हैं। यहाँ से ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और ये किया, ठीक है। तो ओके, ठीक है। ये आप एडजस्ट कर सकते हो जैसा भी करना है, तो वो इश्यू नहीं है। जो इसमें देखने वाली चीज है वो ये है कि इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं टेक्स्ट में करने के लिए, ठीक है। तो ये बना दिया। इसकी जो रेडियस है वो डिफाइन तो है नहीं, ठीक है। इसकी रेडियस डिफाइन करनी है तो मुझे इसमें जो इसका डायमीटर है वो देना पड़ेगा, या रेडियस वो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी इतना ही ले लेते हैं, रेडियस जो है, ओके, ठीक है। और इतना करने के बाद जो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें क्या करते हैं, ये जो है फुली डिफाइन नहीं है, क्योंकि जो इसका सेंटर है ना, एक मिनट, जो इसका सेंटर है वो डिफाइन नहीं है। कहाँ से? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से मैं डिफाइन कर देता हूँ इसका सेंटर को। तो ये ही चीज जो है वो सॉलिड वर्क में ज्यादातर देखने की चीज होती है। ड्राइंग बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी ड्राइंग बनाने में, लेकिन उसको पूरे तरीके से कैसे डिफाइन करना है वो मेन चीज। तो ये हमने एक कर्व बना लिया, अब इसके ऊपर मुझे लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं एज ए रेफरेंस ले लेता हूँ, जो ये वाली चीज है, टेक्स्ट। इस पे क्लिक करता हूँ और ये पूछ रहा है गाइड, और जो कर्व है ना, ये लिख रहा है ये वाला कर्व। कर्व पे क्लिक करके आपने कर्व को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट में आपने यहाँ पे कुछ भी लिख देना है, ठीक है। कैप लॉक ऑन करके सुनील, ये लिख दिया। अब मुझे बीच में चाहिए था, तो यहाँ पे जो एक्सेल वगैरह में जो ऑप्शन दिए हुए थे वही है ज्यादातर इसमें, ठीक है। उल्टा सीधा करना है तो उल्टा सीधा यहाँ से कर सकते हैं, अभी तो हमें सीधा चाहिए तो सीधा ही कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो इसका साइज वगैरह कम ज़्यादा करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके ये फॉन्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू इसकी डालनी पड़ेगी थोड़ी एक्स्ट्रा, 8 डाल दी। 8 डालने के बाद ओके,
ठीक है, इतना करने के बाद आपने ओके कर देना यहाँ से, ये बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपने एक्सट्रूड कर देना। ये जो टेक्स्ट है इसको आपने एक्सट्रूड करना है। इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड, ठीक है, एक्सट्रूड हो गया। अब इसको एक्सट्रूड करना है कितना, 1 mm, ज्यादा नहीं करना, 1 या 2 ये कर लेते हैं एक्सट्रूड। ओके, देखो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ उभर गया है। ठीक है, ये दिख रहा है। अब एक्सट्रूड किया तो एक्सट्रूड हो गया, एक्सट्रूड कट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रूड कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें ही एडिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कमांड है वो एक्सट्रूड की लग रखी है, डिलीट करनी पड़ेगी, फिर एक्सट्रूड कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ये एक्सट्रूड जो है ये इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रूड कट करता हूँ ये। ठीक है, इसको एक्सट्रूड कट करने के लिए इस पे क्लिक करके एक्सट्रूड कट। ठीक है, एक्सट्रूड कट कर दिया और 1 मिनट, एक्सट्रूड कट करने के बाद ओके। तब होगा क्या, इससे जो भी मटेरियल है वो अंदर की तरफ कट जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्लैट सरफेस पे। लेकिन जब बात आती है सर्कुलर सरफेस की, ये जो साइड में है, इस पे हम कैसे, इस पे तो स्केच ऑन ही नहीं होएगा। ठीक है, ये वाला जैसे स्केच ऑन करता हूँ तो होगा नहीं इसमें। ठीक है, सर्कुलर सरफेस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेन लेना पड़ेगा ये अलग से, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन। अब प्लेन मुझे इसके सामने चाहिए। ठीक है, इसके सामने, तो यहाँ पे क्लिक करके ये वाला प्लेन देखो। ठीक है, सामने की तरफ। अब इसकी डिस्टेंस में दे देता हूँ, थोड़ी सी बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल गया। ठीक है, अब मैं इस पे जो भी करूंगा लिखूंगा वो मैं जो सर्कुलर सरफेस है उस पे मैं डाल सकता हूँ उसको। ठीक है, एक्सट्रूड कर सकता हूँ, एक्सट्रूड कट कर सकता हूँ। तो पहले इस पे स्केच ऑन कर देते हैं। अब आपको जो सॉलिड पार्ट दिया हुआ है इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपने सब बस इस पे क्लिक करके स्केच ऑन कर लेना है और नॉर्मल करके जैसे नाम उस पे लिखा था ऐसे ही इस पे लिख देते हैं। ये आर्कली, आर्कली सिंपल हम लाइन ले लेते हैं, ये लाइन ली। ठीक है, और लाइन से पहले और नाम लिखने से पहले कुछ अलग एक बंद प्रोफाइल डालता हूँ मैं इस पे। ठीक है, सेंटर वाली, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए इसमें। ये इस तरीके से मैंने कुछ प्रोफाइल बना ली। ठीक है, ये वाली प्रोफाइल बनाने के बाद मैं ना इस पे इसको डालना चाहता हूँ और ये थोड़ा सा उभर जाए या काट दे जो मटेरियल है सॉलिड वाला। ठीक है, तो ये चीज देखेंगे अभी इसमें। ठीक है, तो ये जो प्लेन है इसका काम तो हो गया, इसको मैं हाइड कर सकता हूँ। हाइड करने से पहले एग्जिट, ये कंट्रोल राइट क्लिक करके हाइड कर दूंगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये मैं इस पे डालूंगा। मैं देखना है आपको किस तरीके से काम करेगा। रैप कमांड पे क्लिक करके आप इसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और जो रैप है इस पे क्लिक करके रखना, ये सरफेस के लिए काम आएगा। ठीक है, ये अभी यूज करना हमें। और अभी हमने जस्ट लाइनें ड्रॉ नहीं करनी, हमें उभारना है। तो ये वाला जो है इम्बोस पे क्लिक करके रखना और रैप पे क्लिक करके रखना। स्केच पहले से सिलेक्ट है। अब ये पूछ रहा है सरफेस कौन सा, सरफेस ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी जो कितना उभरेगा, 1 mm ऊपर की तरफ उभरेगा ये। ठीक है, 2 mm कर देते हैं और ओके। तो ये देखोगे आप, ये चीज जो है उभर के ऊपर की तरफ आ रही है। थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इसमें साफ दिखेगा आपको। यहाँ पे 4 mm कर देते हैं ये और ओके। ये आपको दिख रहा है, ये उभरा हुआ है। ठीक है, जैसी सरफेस की शेप है उसी तरीके से ये एक्सट्रूड हो रखा है। ठीक है, तो ये चीज हमारी बन गई। अब इसको मैं कट करके देखता हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और दोबारा ही इस पे रैप कमांड पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं डिबोस पे। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया
और सरफेस सिलेक्ट किया और ओके। अब ये इसने मटेरियल काटा अंदर की तरफ से, ठीक है, ये बन गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो जब ये क्लोज प्रोफाइल जो है कट रही है और एक्सट्रूड हो रही है, तो नाम भी ऐसे ही, जैसे इस पे काम कर रहा नाम, ऐसे ही इस पे भी कर सकता है, बस हमें उसमें लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं उस पे, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और नॉर्मल, ठीक है। स्केच को एडिट ही करना पड़ेगा हमें, तो इसको तो फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे बस, यही लाइन रख लेते हैं, ठीक। अब इस पे मैं स्केच ऑन कर देता हूँ, ये स्केच पे क्लिक किया और टेक्स्ट, ये कर्व हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं लिखेगा, ठीक है। तो इस पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका साइज कम ज्यादा है वो मैंने बताया था आपको, यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट के जो स्टाइल वगैरह वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मैं 8 कर देता हूँ, ये ओके कर, ठीक है। इसके जो स्पेस है बीच में वो मैं यहाँ से कम ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। और ये भी ठीक। अब मैं इसको करके देखता हूँ, ओके, ठीक है, ओके किया। ओके करने के बाद अब जो ये लाइन है इसको तो मैं कर देता हूँ कंस्ट्रक्शन में करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी हमें, वरना वो लाइन भी सिलेक्ट हो जाएगी फिर बाद में। तो अब हमें क्या करना है, फीचर पे क्लिक करके रैप पे क्लिक करना है, लेकिन रैप कमांड ऑन नहीं है, तो एग्जिट करके एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट स्केच करके रैप कमांड ऑन हो जाएगी, क्लिक करना रैप पे, ये जो नाम है ये सिलेक्ट करना। अब देखो ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी, जब हम टेक्स्ट करते हैं ना, जब ये दिक्कत आती है, जब सिलेक्ट नहीं होता। अगर हम लाइन वगैरह से कुछ प्रोफाइल होती है जब तक वो सिलेक्ट हो जाता, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में क्या करें, आपने पहले जो नाम है वो सिलेक्ट कर लेना पहले, ठीक है। फिर आपने रैप कमांड पे क्लिक करना, तो ये चीज करनी पड़ेगी, जस्ट ये डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें वही चीज सिलेक्ट करोगे, आपको इमूव करना है, रिमूव करना है, तो ये चीज आपको इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो स्केच है ये तो सिलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। और जो ये वाली चीज है सरफेस, इस पे आप क्लिक कर सकते हो सरफेस, तो ये इस तरीके से नाम आ जाएगा, ठीक है। ये उभरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। दूर पे करोगे तो वो कटा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज करके देखते हैं इसमें ही, ये कंट्रोल और नॉर्मल कर दिया, और नॉर्मल करने के बाद ये डिलीट किया और एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये वाला सेंटर पॉइंट वाला, ठीक है। ये बना लिया, इसको हम रोटेट कर लेते हैं थोड़ा, नहीं हो रहा, ये डिफाइन करना पड़ता है तब, नहीं तो फिर दिक्कतें आती हैं ऐसी, ठीक है। तो अभी मैं इसको दोबारा लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। ये चीज बना दी, इसको बना दें, इसको बना दें। तो इसको हम अब क्या करते हैं, रैप कमांड से यूज करके देखते हैं किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। लेकिन आपको अलग अलग से ड्रा करनी पड़ेगी लाइन, ठीक है। तो फीचर पे गए, रैप कमांड अभी ऑन नहीं, एग्जिट करो, रैप कमांड पे क्लिक करो, सिलेक्ट करो और सरफेस सेलेक्ट करो और ये ओके करो, ठीक है। देखो इस तरीके से बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ही मैं मिरर बता देता हूँ, ठीक है। मिरर के लिए क्या चाहिए आपको,
और एक आपको प्लेन चाहिए होता है इसका बीच वाला, ठीक है। अगर मिरर कर रहे हैं तो बीच वाला ही प्लेन चाहिए, तो आपने ये जो प्लेन है इसका बीच वाला ये सिलेक्ट कर लेना है। कर लिया सिलेक्ट, अब मिरर पे क्लिक कर देना, तो प्लेन तो इसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, देखो ये वाला, ठीक है। फीचर कौन सा आपने मिरर करना है, तो आपने करना है ये वाली चीज मिरर करनी है। या तो इस पे क्लिक कर दो, या आप यहाँ पे क्लिक करके और इस पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। तो इस पे क्लिक करके देखते हैं, ठीक है, ये आ गया साइड में, और ओके। तो इस तरीके से आप मिरर भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब बात आती है इंटरसेक्ट की, ये क्या चीज है इंटरसेक्ट, ये चीज भी कर लेते हैं इसमें। इसके लिए हमें ये डिलीट करना पड़ेगा, इसका यूज नहीं है, इसका भी डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिलीट कर देते हैं। ये हमें बस सिलेंड्रिकल पार्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सरफेस बनाना है, ठीक है, इसको काटता हुआ। तो हमने प्लेन ले लेते हैं, एक प्लेन लिया और स्केच ऑन किया, ठीक है। नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के बाद स्प्लाइन ली, और इस तरीके से हमने ये स्प्लाइन डाल दी इसके ऊपर, ठीक है। और ये एस्केप करना जरूरी। अब ये मान लो स्प्लाइन थोड़ी ऊपर नीचे जा रही है, तो मुझे सही करनी है, तो हमें इस तरीके से ड्रैग करनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। तो ड्रैग करके हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये एडजस्ट कर ले, ठीक। अब इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब इसको क्या करते हैं, इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ लाइन को ही। तो ये फीचर से करेंगे तो हो तो जाएगी एक्सट्रूड, लेकिन जो मैं चीज कराना चाह रहा हूँ इसमें इंटरसेक्ट वाली, वो चीज नहीं होगी, क्योंकि इसमें इंटरसेक्ट सरफेस लिखा है, मतलब सरफेस मुझे चाहिए ही होगा इसमें, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे सरफेस जो ये चीज दे रखी है, अगर ये चीज नहीं आती तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो सरफेस, ये बाहर की तरफ निकल आएगी। ठीक है, तो सरफेस पे क्लिक करना है, एक्सट्रूड करना है, तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ये हमने दोनों तरफ एक्सट्रूड करना है, तो ये हम बढ़ा देते हैं यहाँ से, देखो, ठीक है। एक्सट्रूड हो गया, बाहर की तरफ निकल गया दोनों तरफ से, ओके, ठीक है। ये बन गई। अब मुझे मान लो ये ऊपर का जो पोर्शन है ये नहीं चाहिए, नीचे का पोर्शन चाहिए, या नीचे का पोर्शन चाहिए ऊपर का नहीं चाहिए, तो फिर किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे जो ये दे रखी है कमांड इंटरसेक्ट, इस पे क्लिक करोगे और ये सिलेक्ट कर लोगे, और ये सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ से जो इंटरसेक्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने के बाद, दोनों तो सिलेक्ट कर लिए, इस पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप क्लिक करोगे वो वाली चीज उड़ जाएगी, मतलब हट जाएगी, बस ये हट गई। अब जो ये सरफेस है इसको आप हाइड कर सकते हो, ये चाहिए नहीं आप, तो इस तरीके से सेव बन के आ गया आपके सामने, ठीक है। ये वाली समझ में आया। नीचे वाला अगर नहीं चाहिए होता तो नीचे वाला आप क्लिक कर देते तो हो जाता, तो ये चीज हम इसमें करके देख, ठीक है। और मान लो इसमें, चलो इतना ही करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करने के बाद मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ, ये ठीक है। अब इसमें रैप कमांड का ही एक बार और यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं, पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर हमारी रैप कमांड। तो यहाँ पे हम रेगुलर शेप का सरफेस ले लेते हैं कोई, ठीक है। ये ले लिया regular shape, ठीक है। ये बनाया, ये इन पॉइंटों को ना आप डिफाइन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है रफली लिए जाए, ठीक है, क्योंकि सारी चीज मैंने बता रखी है आपको,
तो पॉइंट में हम डिफाइन कर सकते हैं इसके बाद। अभी मैं रफली इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द चीजें पता चले। ठीक है, ये बना दिया और यहाँ से फीचर और सॉरी सरफेस पे क्लिक करके एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, एक्सट्रूड कर दिया, मिड प्लेन से कर लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो मान लो इसके ऊपर मुझे ड्रा करना है तो सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो मैं ड्रा नहीं कर सकता डायरेक्टली। ठीक है, इस पे जो स्केच है वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो प्लेन लेना पड़ेगा मुझे इसके पैरेलल में। तो इस पे क्लिक किया, प्लेन लिया, और इसके पैरेलल में जो प्लेन है ये वाला है, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में प्लेन ले लिया। ठीक है, ओके। अब इस पे हम स्केच ऑन कर देते हैं इस प्लेन पे। हमें पीछे की जो वैल्यू जो दे रखा है पार्ट, उस पर कोई लेना देना नहीं है, हमें सामने ही ड्रा करना है। तो ये नॉर्मल। अब इस पे मैं कुछ भी ड्रा कर लेता हूँ, जैसे मान लो एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल मैंने ड्रा करा यहाँ पे। ठीक है, और अब देखो सर्कल यहाँ पे पूरा गोल है, ये चीज ध्यान रखना। और मैं यहाँ पे अब एग्जिट कर देता हूँ और रैप कमांड पे क्लिक करता हूँ और इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करता हूँ और सरफेस जो है मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पे क्लिक करोगे रैप पे, रैप का यूज करोगे इस। ठीक है, ये वाला सरफेस के लिए, तो इस पे क्लिक किया, जैसे अभी सरफेस होगा ये वाला बीच में, वैसी ही शेप ले लेगा ये। ठीक है, एक तरीके से लाइन जो है ड्रा होगी। ओके किया तो ये बस हो गया। देखो, तो ये जो लाइन है ये अलग से ड्रा हो रखी है। देखो ऊपर सर्कल है, लेकिन नीचे जाके वो जैसे ही उसकी जैसे मान लो इसमें गहराई और ऊंचाई दे रखी, उसी हिसाब से वो सर्कल मैनेज हो गया। ठीक है, तो ये इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज यहाँ पे इंटरसेक्ट, ये क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट, नहीं ये इसका यूज इसमें होगा सरफेस में। ठीक है, ट्रिम सरफेस पे क्लिक किया, ट्रिम टू, और ये चलो ये बाद में बताऊंगा, ट्रिम वाला है, ये सरफेस में आएगा। ठीक है, ये बाद में करते हैं। अभी हम फीचर पे ही जाते हैं और यहाँ पे रिब कमांड का जो यूज है वो और देख लेते हैं। फिर अगली बार आपकी जो है जो भी क्लास चलेंगे सरफेस की या सीट मॉडल की, वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे, सारी चीज़ वही है। देखो इसमें भी एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, स्वैप्ट है, लॉफ्ट है, ठीक है, ऑफसेट है, ठीक है, और ट्रिम है। तो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है जो फीचर में है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इजीली कर लेंगे अगर हमें फीचर आता है थोड़ा। तो उससे पहले मैं आपको एक सेटिंग का भी कराऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं रिब करा देता हूँ आपको। जो रिब है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो न्यू फाइल ले लेते हैं और 3 या 4 मिनट में ही हो जाएगी, और इतना ही टाइम है हमारे पास। स्केच पे क्लिक किया, फ्रंट प्लेन, सर्कल, ये सर्कल लिया। ओके, कुछ भी बना सकते हो, पहले जरूरी है सर्कल जो सिलेंड्रिकल पार्ट ही बनाओ पहले। तो ये ड्रैग किया। ठीक है, इसके जो ओके, ओके करने के बाद आप इस पे क्लिक करोगे, स्केच ऑन करोगे, सेंटर वाला रेक्टेंगल ले लोगे और यहाँ पे क्लिक करके ये रेक्टेंगल बना लोगे, इसको एक्सट्रूड कर लोगे। ठीक है, इसको कम एक्सट्रूड कर लो। ओके, ठीक है, अब मुझे एक रिब चाहिए जो इसको सपोर्ट करे, ये वाला जो पोर्शन है इसको सपोर्ट करे, मतलब जैसा इसमें दिखा रखा है ना, ये जो पोर्शन दिखा रखा है। ठीक है, तो ये रिब बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इससे पहले मुझे इसके बीच में एक प्लेन लेना पड़ेगा। तो इस पे क्लिक किया, प्लेन पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करो, तो ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा प्लेन। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा या यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ये बीच में ही है पहले से ही। ठीक है, तो
प्लेन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो एस्केप करके कंट्रोल जेड कर देते हैं और इस पे क्लिक करके सीधा स्केच ऑन कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं इसको, और यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं इस जगह। ये यहाँ से नहीं आएगी ये, ठीक है। यहाँ से क्यों नहीं आएगी ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले मैं नीचे से करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। बस बस इतना ही करना है। अब इसको क्या करना है, आपने फीचर में जाना है, रिप पे क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट कर लेगा। इसके जो जो ये डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए डायरेक्शन। और इसकी जो मोटाई है वो हम यहाँ से दे सकते हैं ये, ठीक है। और यहाँ से ओके, तो ये रिप बन जाएगी, देखो, ठीक है। जैसा ये सिलेंड्रिकल सरफेस है ना, उसी तरीके से ये ढल गई है इसमें। तो अगर मैं इसको टॉप से बनाता हूँ तो क्या होता है कि जो ये पोर्शन देखो यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, ये ऊंचाई ज्यादा है इस पॉइंट की, इसकी कम है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दूंगा तो ये जो कॉर्नर है ना ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, मतलब निकलने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ, तो बनेगी नहीं। समझ रहे हो ये वाली चीज, जो ये कॉर्नर है ना ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे तो बनेंगी नहीं, तो इसके साथ पूरी तरीके से अटैच नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये रिब थोड़ा नीचे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। और साइड में मिरर चाहिए तो मिरर पे क्लिक करो, और जो बीच का प्लेन है उस पर क्लिक कर दो, ये वाला, और मिरर कर दो। या आपको और भी चाहिए, जैसे इसमें एक एग्जांपल दे ही देता हूँ यहाँ पे। इस पे क्लिक करके ये वाला जो है इसको मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ओके, एग्जिट। तो ये रिब बन रखी है। अब ये रिब जो है ये आपको 6 चाहिए सर्कुलर टाइप में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके एक ये सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक कर देना है, और फीचर सेलेक्ट कर लेना है, ये वाली रिब पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और जो सर्कुलर टाइप है इस पे क्लिक करके जो सर्कल का हिस्सा है उस पर क्लिक कर देना है। तो उसी डायरेक्शन को देखते हुए, सर्कुलर डायरेक्शन को देखते हुए वो पैटर्न बन जाएगा एक सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये 6 कर सकता हूँ, ठीक है, या 5 या 6, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, बन गया, ठीक। तो इस तरीके से हम इसमें बना सकते हैं ये चीज। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आपके अटेंडेंस में ले लेता हूँ, ग्रुप पे भी आपने अटेंडेंस फुल देनी है, ठीक है। तो अभी आप लीव कर सकते हो, आपके अटेंडेंस